सूची दो, सप्लीमेंट्री में मान्य सदस्यगणों, महाकुंभ भगदड़ को लेकर विपक्षियों ने सरकार पर साधा निशाना, कहा योगी आदित्यनाथ को देना होगा इस्तीफा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि तीसरा दिन भी सदन हंगामेदार नजर आया, जहां महाकुंभ में हुए भगदड़ में जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई, इसके आंकड़े को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, खास करके समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो इसको लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सही आंकड़ा है मृतकों का वो जारी करें। साथ ही उत्तर प्रदेश के सरकार का फेलियर बताते हुए विपक्षियों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को उनके पद से इस्तीफा देना चाहिए। आपको बताते चले कि बजट सत्र का जो तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी सदन हंगामेदार नजर आया। हम आपको ये लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां विपक्षियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर दी है। साथ ही महाकुंभ भगदड़ में कितने लोगों की, कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई है, इसके सही आंकड़े को जारी करने की भी सरकार से मांग की है। आपको बता दें, इन सभी हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इन तमाम बातों को खारिज करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के समय में वो किसी और विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए आपको ये छोड़े जाते हैं इन तमाम तस्वीरों के साथ। जुलाई 2024 को वहां निर्माण के संबंध में सांसद जी लगातार फीडबैक दे सकते हैं, मैं उनके लिए उपलब्ध रहूंगा और हम सबकी कोशिश रहेगी कि सांसद जी के फीडबैक के अनुरूप काम हो। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर माननीय सदा अतुल कुमार जी, आप पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 श्री विजय कुमार उप विजय बसंत, प्रश्नकाल नहीं पूछना चाहते आप? श्री वी मणिकम टैगोर, प्रश्नकाल पूछना चाहते हो? जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 श्री हनुमान बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 8। माननीय मंत्री जी, लिख दीजिए। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 8 बोल दिया। क्वेश्चन नंबर ऑनरेबल मेंबर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में किसानों के कर्ज माफी संबंधी मेरा सवाल है। ये कर्ज चिंता का विषय। अध्यक्ष महोदय, 7 अगस्त 2023 को इसी सदन में मेरे सवाल के जवाब में राजस्थान के किसानों पर वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल बकाया कृषि कर्ज 1,47,538.62 करोड़ रुपए था और आज मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अनुसार ये कर्ज अब 1,74,798 करोड़ रुपए हो गया है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए दावों और योजनाओं के बावजूद कोई सुधार किसानों की आर्थिक स्थिति में नहीं हो पा रहा है। एक तरफ सरकार किसानों के साथ दोहरी नीति अपनाती है, जबकि दूसरी तरफ राइट ऑफ के नाम पर बड़े उद्योग घरों लाखों करोड़ों के कर्ज बढ़ाती है। आपका प्रश्न क्या है? मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ साहब, कर्ज माफी का मेरा प्रश्न है, उसके मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ मंत्री जी को। प्रश्न पूछो आप। तो मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि आपने जो जवाब में देश के किसानों पर बकाया कृषि कर्ज का ब्यौरा दिया है वो भयावह है। क्या आपकी सरकार ने वर्तमान में विगत कार्यकाल में किसानों का कोई कृषि कर्जा माफ किया है या कृषि कर्ज में कोई राहत किसानों को दी है तो उसका ब्यौरा प्रदान करेगी? पहला सवाल है मेरा। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं ऑलरेडी वो सभा के बटन पर रखा हुआ है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध है और 2014 से अब तक सरकार ने किसानों के हित की रक्षा के लिए तमाम प्रयास किया है। अगर आप देखें तो 2014 में जहां कृषि बजट 21,933 करोड़ हुआ करता था, वहीं पे 25-26 में 1,71,437 करोड़ रुपया हुआ है। वहीं पर देखें अगर जहाँ कर्ज माफी की बात करते हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से अगर देखें तो 10 सालों में 3.46 लाख करोड़ रुपए का लोगों को सहायता प्रदान की गई है। वहीं पे उर्वरक की सब्सिडी हम दे रहे हैं, उन्नत बीजों के विकास की हम व्यवस्था कर रहे हैं।
वहीं पर देखें तो ऑर्गेनिक खेती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, नए यूरिया के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं, भंडारण की सुविधा में भी वृद्धि दे रहे हैं, कृषि अवसंरचना का विकास आदि के माध्यम से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी अगर देखें अध्यक्ष जी तो एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और एमएसपी में बढ़ोतरी व्यर्थ नहीं हो रही है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी भी हो रही है। 25-26 के अगर बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो इस बात को पुनः रेखांकित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं में कृषि प्रमुख होगा। बजट 25-26 में अन्य कृषि योजनाओं के साथ साथ पीएम धन योजना के माध्यम से कम उत्पादन वाले 100 जिलों को फोकस में रखा जाएगा, जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस प्रकार हमारी सरकार कृषि की लागत कम करने से लेकर उत्पादन उचित मूल्य दिलाने के लिए सभी सार्थक प्रयास कर रही है। मेरा दूसरा मरने वालों की में मरने वालों मेरा सप्लीमेंट्री में मरने वालों की सूची दो, में मरने वालों दूसरा सप्लीमेंट्री में मरने वालों। माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप पहली बार चुन के आए हो। टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको कि चर्चा के लिए भेजा है? यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपकी माध्यम महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय आप चर्चा करना। प्रश्न संख्या 1 श्री जी लक्ष्मी नारायण। माननीय मंत्री जी, पटल पर रखा गया नरसंहार हुआ है। माननीय सदस्य दोबारा वाले नाम था श्री जी लक्ष्मी नारायण। माननीय सदस्यगण, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुंभ के बारे में भी चर्चा की है, इसलिए आप जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर जब अपने विषय को रखें तो वो विषय भी आप रख सकते हैं। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और बहुत प्रयास करने के बाद माननीय सदस्यों का प्रश्न आता है, सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है और मैं आपसे कई बार आग्रह कर चुका हूं, माननीय सदस्यगण कम से कम एक व्यवस्था बना लें। एक व्यवस्था बना लें कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी विषय को नहीं उठाने दिया जाएगा। जब मैं आपका स्थगन को अलाउ नहीं करूं तब विषय उठाया करो। कभी हम संसद की व्यवस्थाओं को तो बनाएं ना। आप सदन नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्य। So thank you, Speaker sir. Question number 1 which was my supplementary ka. While the National Culture Fund has successfully facilitated the restoration of numerous historic monuments across the country, I would like to bring attention to Gupti Fort located in my constituency of Anantapur, sir. This majestic fort, the largest in the state, has witnessed the rise and fall of empires from the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, sir, and even the British. Strategically located near NS 44, NS 67 and the Gupti railway station junction, sir. It holds immense potential to become a key tourism hub. However, the fort is currently in a state of neglect. A proposal of 60 crore
for its restoration has already been submitted under the NCF ethics remaining pending, sir. I would like to ask the Honorable Minister if the government will take up this project at the earliest and expeditious its approval to ensure the timely restoration of the Dukti Fort, sir. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय,